दिल्ली से कनाडा पार्सल में स्नैक्स, बिस्किट और मिठाई, लेकिन अंदर छिपा था करोड़ों के नशे का काला कारोबार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे इंटरनेशनल नार्को टेरर नेटवर्क का खुलासा किया है जिसके तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए सीधा कनाडा में बैठे कथित आतंकी से जुड़े थे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दिल्ली में ड्रग्स की तस्करी का ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कड़ियां दिल्ली से निकलकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ विदेश तक भी पहुंच रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक तस्करों ने अफीम को कनाडा भेजने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर पहली नजर में शक करना भी मुश्किल था। पार्सल के अंदर थे स्नैक्स, बिस्किट, मिठाई और घरेलू सामान, लेकिन इसी सामान के नीचे छिपा था नशे का काला कारोबार। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दिल्ली से कनाडा भेजे जा रहे एक कुरियर पार्सल में खाने पीने के सामान के नीचे नशीला पदार्थ छिपाया गया है। टीम ने दिल्ली के मोतीनगर स्थित कुरियर कंपनी के परिसर में पहुंचकर पार्सल को विदेश भेजे जाने से पहले ही रोक लिया। जांच में पार्सल के अंदर एक खास तरीके से बनाया गया फॉल्स बॉटम मिला। इसके नीचे करीब 3 किलो अफीम छिपाई गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बाहर से पार्सल में स्नैक्स, बिस्किट, मिठाई और घरेलू सामान जैसे सामान दिख रहे थे। तस्करों ने ऐसा इंतजाम किया था कि सामान्य सुरक्षा जांच और कस्टम स्क्रीनिंग के दौरान नशीले पदार्थ का पता न चल सके। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस को सिर्फ ड्रग बरामद करने का मामला मानकर बंद नहीं किया। इस मामले में तह तक जाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने पता किया कि पार्सल किसने भेजा, किसके नाम पर बुक हुआ, पैकेज कहां से आए, कनाडा में इसे कहां पहुंचाया जाना था। मोबाइल फोन की डिटेल खंगाली गई, डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच हुई, बैंक ट्रांजैक्शन और तकनीकी जानकारी जुटाई गई और इसी जांच ने पुलिस को दिल्ली से बाहर फैले एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचाया। पुलिस को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय कई लोगों के बारे में जानकारी मिली। आगे कनाडा भेजे जा रहे दूसरे पार्सलों से भी अफीम बरामद किए गए। इससे जुड़े जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उसमें हरदीप सिंह पंजाब के बरनाला का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह भारत में नेटवर्क ऑपरेशनल कोऑर्डिनेटर था। उस पर जीपीएस के जरिए बताए गए ठिकानों से अफीम हासिल करने, उसकी सप्लाई और पार्सलों की व्यवस्था करने का आरोप है। यदविंदर सिंह उर्फ जसन संधू हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि वह अफीम की खरीद, पैकिंग और उसे विदेश भेजने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता था। तीसरा आरोपी सिमरनजीत सिंह पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। वह फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के जरिए पार्सल बुक कराने और उनमें अफीम छिपाने का काम करता था। जीवन सिंह राजस्थान के बालोतरा का रहने वाला है। वह राजस्थान वाले नेटवर्क में पार्सल की खरीद और भेजने की व्यवस्था देख रहा था। बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों के इस काले धंधे से जो पैसा आ रहा था उसका होता क्या था। ये काफी हैरान करने वाला है। पुलिस का दावा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पैसे का एक हिस्सा विदेश में सक्रिय गैंग और नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जबकि दूसरे हिस्से से विदेशी हैंडलर्स को भुगतान किया जा रहा था। इसके बदले पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे। इस नेटवर्क के तार आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला से भी जुड़े होने का दावा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा नेटवर्क किस तरह काम करता था। तस्कर अफीम हासिल करने के लिए जीपीएस लोकेशन के जरिए बताए गए डेड ड्रॉप का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद नशीले पदार्थ को खाने के सामान के डिब्बों में बनाए गए फॉल्स बॉटम या कपड़ों के अंदर छिपाया जाता था। पार्सल बुक कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी केवाईसी और दूसरे लोगों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों के बीच बातचीत के लिए इंटरनेट आधारित और एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। पैसों का लेन देन भी सीधे आरोपियों के खाते से न होकर रिश्तेदारों और परिचितों के बैंक अकाउंट, यूपीआई और कथित बेनामी खातों के जरिए हो रहा था। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद अभी जांच पूरी नहीं हुई है।
विदेश में बैठे कथित हैंडलर्स अर्श डल्ला से जुड़े लोगों और पंजाब में सक्रिय अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर ऑर्थो